सत्संग एक ऐसी जगह, यहां ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा होती हो। यहां पे इंसान आगे बैठे तो उसे अपने मालिक परमपिता परमात्मा की याद आए। खुद में क्या गुण है, क्या अवगुण है, इनका पता चले। भगवान के लिए रीत कौन सी है, सही रास्ता, और कुरीत गलत रास्ते कौन से हैं, इसका पता चले। सत्य, भगवान और उसकी चर्चा, रीत कुरीत का यहां पता चले, वो संग। तो सत्संग में मालिक के बारे में, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बारे में पता चलता है कि उसके अरबों नाम हैं पर वो एक है। पानी का नाम बदल देने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। पानी ही क्यों, कोई भी चीज देख लीजिए आप। समाज में बहुत सारी भाषाएं हैं, किसी भी वस्तु का नाम अलग भाषा में अलग हो जाने से उस वस्तु के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सोचने वाली बात है, भगवान का नाम बदल जाने से भगवान में अंतर कैसे आ जाएगा? वो भी तो एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। उसको पाने के लिए आत्मविश्वास जगाना है। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा भगवान मिलेगा। और ये आत्मबल रुपए पैसे से नहीं, कपड़े लत्ते से नहीं, किसी भी और तरीके से नहीं, आत्मिक चिंतन से ही आत्मबल बढ़ा करता है। और आत्मिक चिंतन के लिए मेथड है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्र, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। भाषा अलग है, मतलब एक ही है। आत्मबल को जगाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उस मालिक का मूल मंत्र है, उसका नाम है। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आदमी आदमी कहने से आप में से कोई उठेगा नहीं, और नाम लेके बुलाएं तो झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह उस ओंकार का नाम है, उस नाम से उसे बुलाएंगे तो वो जरूर सुनेगा। वैसे अगर भगवान भगवान कहेंगे तो 33 करोड़ देवते, कोई कहते 365 करोड़ देवते, देवी देवता हैं, वो सबके सब भगवान हैं। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं बोलेगा, सबके मूल मंत्र हैं। तो जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, उस ओंकार का मूल मंत्र, गुरु मंत्र पीर फकीर करते हैं। गुरु मंत्र का मतलब होता है भगवान के वो शब्द जिनको गुरु पहले खुद अभ्यास में लाए, यानी जिनका अभ्यास पहले गुरु करे फिर अपने शिष्यों को दे, वो भगवान के शब्द कहलाते हैं गुरु मंत्र या नाम शब्द। तो शब्द आप ले लें, घर ना छोड़ो, परिवार ना छोड़ो, काम धंधा ना छोड़ो, चलते हुए, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, जीभा से, ख्यालों से आप उनको दोहराते रहो। ख्यालों से कैसे? जैसे आप बैठे हैं, बैठे कहीं और हैं, दिख कुछ और रहे हैं, अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा है। इधर क्या है, उधर क्या है, वहां क्या है, उधर क्या, ये ऐसा है, वो वैसा है, तू कैसा है? कभी अपने बारे में सोचा है इतना, जितना दूसरी तरफ आंखें घुमा घुमा के चर्चा कर रहा है? खुद के बारे में कभी अवलोकन किया कि तेरे अंदर क्या है? कितना चालबाज है, कितनी ठगियां मारता है, कितना भ्रष्ट है, कितना बेईमान है? कभी लानत डाली है खुद पे? दूसरों को तो बड़ा आसान है,
फलाम बुरा, धिंकड़ बुरा, वो गलत वो गलत। कभी अपने गिरेबान में भी तो देखो। तो वो विचार जो चल रहे हैं आपके अंदर, उन विचारों में मालिक को याद करना, बजाय फजूल की बातों के क्यों ना उन ख्यालों में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, जो भी आप उसका नाम लेते हैं, उसके मूल मंत्र का अभ्यास करो। यकीनन आपके पाप कर्म कटेंगे, यकीनन आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होता है। जिनका अंत्यकरण साफ हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, वो समाज के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की करते चले जाते हैं, कभी भी वो पीछे नहीं हटते। तो इसलिए भाई आप भक्ति करो, सुमरन करो। दुनियादारी के धंधों में आपने सारी जिंदगी गुजार ली, क्या रिजल्ट निकाला? बाल बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस है, पता नहीं वो बच्चे कब दुदकार दें। हो सकता है आपकी बुजुर्ग अवस्था ऐसी आ जाए कि चारपाई से ना उठ पाओ, तब देखना कौन अपना कौन पराया। खुद के नाम अगर आपके जमीन जायदाद है तो बच्चे आपके अपने बने रहेंगे, आपको लगेगा मेरा खून मेरी बहुत सेवा कर रहा है। इसलिए जमीन जायदाद अपने नाम जरूर रखो, क्योंकि आजकल सेवा के लिए माँ बाप नहीं, माया रानी चाहिए। अगर वो आपके नाम है तो आपको आपके बच्चे बड़े अच्छे लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बुजुर्ग जिसकी सेवा से खुश हो गए उसको ही खजाना सौंप जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर उधर भी कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा। कहीं आप सोचो कि वो आपका आदर सत्कार करेंगे, बहुत मुश्किल है। बीज नाश नहीं होता। अच्छे बच्चे, अच्छे नेक लोग भी हैं जो बिना किसी गर्ज के सेवा करते हैं, पर ज्यादातर गर्जी हैं। तो इसलिए भाई इस कलयुग में मेहनत करो, हिम्मत करो, और मालिक का नाम जरूर जपो, क्योंकि भगवान एक ऐसा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने पराये सब पराये हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर ना तो इस दुनिया में और ना ही अगले जहान में कभी पराया होता है। वो एक बार जो उसे अपना बना लेता है, वो दोनों जहां में उसका हो जाता है और खुशियों से माला माल करता रहता है। तो संत, गुरु, पीर, फकीर ही समझा सकते हैं कि भाई ये बुरी चीज है, ये मत करो, बुरे कर्म मत करो। आगे इंसान की मर्जी होती है, वो माने या ना माने। उल्टा आज घोर कलयुग है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई ये चीज मत कर, कि जहर मत खा, कहता मैं तो खाऊंगा, मुझे रोका कैसे? आपको एक बात सुनाया करते हैं, आज नहीं बहुत देर से हम ये तरीके देख रहे हैं लोगों को ऐसा होते, कि आपको सुनाया कई बार कि एक जमींदार था और वो घोड़े पे चने लाद रहा था। 2 मन 80 किलो चने थे, तो उसने एक तरफ 80 किलो ऐसे बोरी छाटी होती थी, 80 किलो चने रख दिए, और दूसरी तरफ 80 किलो रेता डालने लगा। सामने एक समझदार आदमी था, वो आया, ये कहता यार ये क्या कर रहा है, रेते की घर में जरूरत है? कहता नहीं नहीं, वो तो मैं भार बराबर कर रहा हूं, कि बोरे के एक तरफ, छाटी के एक तरफ 2 मन 80 किलो दाने हैं, तो दूसरी तरफ 80 किलो रेता, ताकि बैलेंस हो जाए। वो कहता अच्छा? कहता हाँ हाँ। वो भाई कहने लगा यार मैं एक बात कहूं? कहता बोल। कहता ऐसा है, 2 मन तेरे को चने हैं, 40 किलो इधर डाल ले, 40 किलो इधर डाल ले, तो बैलेंस हो गया। घोड़े को 80 किलो वजन एक्स्ट्रा नहीं उठाना पड़ेगा। तू ये क्या कर रहा है? आगे से पता क्या कहा, जो आज कलयुगी जीव कहते हैं, घोड़ा किसका? वो कहता भाई तेरा। छाटी किसकी? कहता तेरी। चने किसके? तेरे। डाल कौन रहा है? कहता तू। तो फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो 80 किलो रेता डालूंगा। हटा लो, समझा लो किसी को। तो ऐसा है, जिसको मुंह में जहर लग जाए ना, वो मानता नहीं, उल्टा तकरार करता है। परमपिता जी के वचन है, माने नहीं उल्टा तकरार करे। वचन नहीं मानता, कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी भला किया जाए, दिखने में नहीं लगता कि भला है। वो अपनी बेइज्जती समझता है कि हैं लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा,
ये नहीं कि तुझे जहर से बचाया है, दुनियावी जहर से, समाज के कुरीतियों से, समाज की बुराइयों से। पीर और मुर्शिद कामिल ने गुण तो क्या गाने हैं, उल्टा तकरार करता है। ये तो क्या है कि चलो ठीक है, मुंह किसी तरह से ये जहर खाना बंद हो और घर में खुशियां फिर लौट आए, तंदुरुस्ती लौट आए, घर माला माल हो जाए, वो नहीं सोचना। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है ये। उल्टा तकरार करे कि नहीं ऐसे कैसे। तो भाई ये हमने अजमा के देख लिया, संत पीर फकीर कभी गलत नहीं करते, हर किसी का भला करते हैं। ये अलग बात है, दिखने में भला ना लगे तो वो अलग बात होती, आने वाले समय में उससे भला ही होता है। पर जो तकरार करते हैं उनका भला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तो मन हावी है, मन अहंकारी है कि नहीं हम ऐसा, मैं सही, तू गलत, फलां सही, ये गलत। तो ऐसे चक्र में जो पड़ जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमने अजमा के देख लिया। वरना कोई सेवा करे, सुमरन करे, सच्चे सौदे में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचन हैं, उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।